जनरल वेस्टर्न, आप मतलब चूंकि हम लोग अब आप सेना से जुड़े हुए हैं, डिप्लोमेसी से जुड़े हुए हैं दीपक साहब, लेकिन मतलब देश यही चाहता है कि मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच हो अगर हमें करना है तो, इसीलिए हमने एक हिस्सा अभी किया है, बड़ा हिस्सा बाकी है। अंजना, बिल्कुल पूरा देश चाहता है मल्टी प्रोंग मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए, मल्टी फ्रंट अप्रोच होना चाहिए। मैं फ्रंट भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान का वेस्ट फ्रंट वैसे ही एक्टिवेटेड है और वहां पर आपको पता है बलूचिस्तान और लिबरेशन आर्मी और ये टीटीपी और अफगान तालिबान वो क्या कर रहा है। और साथ में मैं तो एक और फ्रंट बोलूंगा जो अभी है पीओके और गिलगिट बल्तिस्तान, तो ये भी थोड़ा एक्टिवेटेड होता हुआ दिख रहा है। और जब ये इंडस रिवर ये इंडस वाटर रिवर ट्रीटी का भी जब लागू होएगी तो सिंध में भी फर्क पड़ेगा। तो मेरे को लगता है सिर्फ पंजाब ही बचेगा। और एक्चुअली देखा जाए तो वहाँ पूरी हुकूमत और सारा पावर सेंटर तो पाकिस्तान पंजाब में ही है। वहां पर अब प्रॉब्लम आने वाली है वहां के लोगों को। वहां के जो फौज है और वहां जो पंजाबी हुकूमत है, मेरे ख्याल ये सिंध हो या बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनवा के लोग हैं या कश्मीर के लोग हों, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो इन सब के अभी खिलाफ हो रहे हैं। और आपको मैं आज बता दूं कि पाकिस्तान सेना में इंटरनल डिसेंट और बगावत होने के पूरे चांसेस हैं। ये खासकर जो ये ट्रेन अटैक हुआ था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया था, उसके बाद इनकी सेना का मोराल बहुत डाउन है। और जिस प्रकार झूठ बोला गया है, इनके इतने सैनिक मारे गए हैं और उसमें सिर्फ दिखाया कि 17 के आसपास मारे गए हैं, पाकिस्तान आर्मी ने इनको लेट डाउन किया है। तो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच बिल्कुल होगी और ये बहुत ग्रेडेड रिस्पॉन्सेज हमारे हो रहे हैं हर तरीके से। और एक और चीज है, मेरे ख्याल पॉलिटिकल रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज की तारीख में एक हैं और सब पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। दूसरा, इंटरनेशनल प्रेशर भी है। आज चाहे पुतिन हो, चाहे ट्रंप हो या नेतन्याहू हो, सबका सपोर्ट है भारत के साथ। सब खड़े हुए हैं इस मजबूत इस घड़ी में हिंदुस्तान के साथ। तो कहने का मतलब है ये बिल्कुल। हर लिहाज से सिचुएशन भारत के हित में है। और पाकिस्तान, ये चाइना जो इनका सो कॉल्ड दोस्त है, वो भी आज अपने चक्कर में फंसा हुआ है। वो तो ट्रेड और टेररिस्ट वॉर में फंसा हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो स्ट्रेटेजी है, तो ये बोलते हैं ना, इन वॉर देयर इज एन अपॉर्चुन टाइम टू स्ट्राइक। ये है अपॉर्चुन टाइम। तो इसमें हमने बिल्कुल बेहतर स्ट्राइक किए हैं। और ये सारी जो जबरदस्त जबरदस्त। और इसी पर फखर जी से एक रिएक्शन जनरल वेस्टर्न में ले लेती हूँ। फखर साहब, हिम्मत जुटाएंगे आप लोग कि नहीं जुटा पाएंगे ये जो आपके जनरल आसिफ मुनीर है उनके खिलाफ मुंह खोलने की, या सब झुंझुना ही बनकर बैठे रहेंगे? क्योंकि इस एक शख्स ने ओपनली हिंदू धर्म के खिलाफ है। मुस्कुराइए मत सर, मुस्कुराइए मत। ऐसे मुस्कुराने की क्या बात है? मैडम, आप मेरी बात 28 सुने। लोगों मैं को मारा है, मुस्कुराने या ना 28 मुस्कुराने लोगों से को मारा है आपके ट्रेंड आतंकियों ने। और ये सब जनरल आसिफ मुनीर जो कर रहे हैं, जो मतलब धर्म के आधार पर उन्होंने एंटी हिंदू रैंट जो अपना बोला उस दिन कश्मीर को लेकर, वो जगलर कहते हैं। अब समझे ना कि जगलर वेन जब कटता है तो फिर कैसे दिक्कत होती है। आप लोग हिम्मत कर पाएंगे कि नहीं उनके खिलाफ बोलने की? क्योंकि बार बार जनरल मेस्टॉन कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि अब लोगों को समझ में आएगा कि असल रेपरकशन क्या होता है जो जो आपके आर्मी चीफ्स करते हैं उसका। देखिए, वो तो आर्मी को जाने, एक दूसरे से लड़े। आर्मी का काम है लड़ाई करना। वो पाकिस्तान की आर्मी हो, हिंदुस्तान की हो या अफगानिस्तान की हो, उसका तो मैं एज ए जर्नलिस्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्मी हमारी लड़ती है या नहीं लड़ती। ये उनका काम है। जनरल आसिफ मुनीर जाने और उनके स्पोक्स पर्सन डीजीआई प्यार के अतुल चलाता चौधरी कौन है साहब है आपका देश? उनका। आपका देश कौन चलाता है? चलाते तो देखिए, चलाने की बात आपने की, आपने जनरल आसिफ मुनीर का पूछा, मैं उसका जवाब दे दूं। मैं चलाने का वही तो कह रही हूँ, खैर जनरल जनरल मुनीर नहीं चलाते क्या? नहीं, चलाने का तो पाकिस्तान में ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन 77 सालों से चलती हुई आ रही है। ये कोई, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि यहाँ पे एक इन्फ्लुएंस रहता है, बल्कि बहुत ज्यादा रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये नहीं है। आप लोग जो फ़खर बातें यूसुफजई कर रहे हैं, मैं साहब, आपको फ़खर एक बात यूसुफजई बता दूं। साहब, मैं कम से कम आपकी साफगोई का इतनी प्रशंसा तो ज़रूर करूंगी कि जनरल आसिफ मुनीर आपके देश को चलाते हैं। ये आपने खुद ही मान लिया, नेशनल टीवी पर माना, पूरा देश आपको सुन रहा है। इसके आगे मुझे पता है वही रटी रटाई 10 बातें जो आपकी हैं, आप लोगों के एक डायरी में रहती हैं, वही रटी रटाई बातें आप बोलेंगे। आपने खुद ही कहा कि ये तो खैर पाकिस्तान की दिक्कत है। इस दिक्कत को समझिए। इस दिक्कत ने आज पाकिस्तान के लिए दिक्कत बना दी है और अब पानी की किल्लत में जीना पड़ेगा जब लोगों को, तो समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी भारत जैसा मुल्क, ऐसा उदार मुल्क जिसने पूरी दुनिया को संदेश दिया है, हर मंच पर, हर क्षेत्र में दिया है, उसने भी आपको बहुत मार्जिन दिया, बहुत मार्जिन दिया। लेकिन किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है। और वहीं पर जाकर जब आपने, दीपक जी,
वहां तक पहुंचे तब जाकर ऐसा लेकिन एक मल्टी फ्रंटल अप्रोच अपनाना जरूरी है। 100% मैम, सबक सिखाने का यही तो तरीका है। और जनरल मेस्टन जो वेरी हाईली डेकोरेटेड इंडियन आर्मी ऑफिसर, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ही इज वेरी वेरी गुड। इन्होंने जो कहा है कि किस तरह से ये आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं, मैम, मैं कई बार अपने आप से पूछता हूँ और आप जैसे जो विशेषज्ञ पूछता हूँ कि ये अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ जिहादीज कहाँ से आते हैं। फिर मुझे किसी ने बताया, एंड आई डोंट नो, आई बिलीव दिस इज ट्रू, कि जो कराची के जो झोपड़पट्टी हैं और बाकी शहर के हैं, वहां पर एक ही कपल के 25, 30, 15, 20 बच्चे होते हैं, तो दे कैन नॉट लुक आफ्टर देम। महंगाई इतनी तो बेच देते हैं, ले जाओ भाई कुछ पैसे दो और जाके इनको ट्रेनिंग दो जिहाद की, फिर वो मदरसा में ले जाते हैं। ये मुझे बताया गया है, मैं तो कभी गया नहीं, मुझे जाने नहीं देंगे। लेकिन ये जो अनलिमिटेड सप्लाई है वहां से आता है। दे बिकम कैनन फॉडर फॉर द जिहादीज। नहीं तो कहां से लोग आते, कौन से ये लोग हैं जो कहते हैं कि मैं यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा, ऊपर जाऊंगा तो वहां पे शायद वो 72 चुड़ैले मिलेंगे या जो भी मिलेगा इनको, और वहां बड़ी अच्छी जिंदगी होगी। सो दिस काइंड ऑफ थिंग आई एम सीइंग, दिस आइडियोलॉजी। जब ये बात करते हैं आइडियोलॉजी और पाकिस्तान आइडियोलॉजी, मेरे को जो समझ आता है शब्द वो यही है कि जिहाद इज द आइडियोलॉजी, कि मरेंगे मरेंगे मरेंगे, मारेंगे मारेंगे मारेंगे। You cannot survive as a state on that basis, sir. जो parameters of, I'm a development economist, parameters of development हर जगह आप हार रहे हैं। Why not look inside and say हम ये क्या कर बैठे हैं, आपकी फौज क्या कर रही है। There is no sane voice in the country, sir. और जिसकी voice sane होती है और इसी का खामियाजा पाकिस्तान भुगत भी रहा है। हुक्का पानी तो बंद हुआ है, इसके बाद क्या कार्रवाई रहती है उस पर पूरे देश की नजर रहेगी। लेकिन आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहलगाम हमले पर और उसके बाद भारत के सख्त रुख पर हमारी ये कवरेज जारी है। आप देखते रहिए आज तक।